आ रही है तो गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर लो, फोटो खींचो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो लो आप कम से कम। एक जमाना था जब अंग्रेजी वालों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाया करता था यूपी पीसीएस में। अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब हिंदी और इंग्लिश वालों को कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम आए हैं और टॉपिक है कि आईएएस पीसीएस में किस भाषा में, हिंदी या इंग्लिश में, किस भाषा में हमें एग्ज़ाम देना चाहिए। जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है उससे जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, जो स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं, वो ना तो इंग्लिश में ही बहुत कंफर्टेबल है और ना ही उनको हिंदी आती है। वो कहीं ना कहीं बीच में रह जाते हैं। अब जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है आईएएस पीसीएस का, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, या इंग्लिश में तैयारी करें या हिंदी में तैयारी करें। तो इस वीडियो में हम इसी मैटर पे, इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बहुत सारे डाउट्स आपके जो होते हैं लैंग्वेज को लेकर, वो आपके सब सॉल्व कर देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा, साथ में इस समस्या को किस तरह से हैंडल किया जाए वो भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश में सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, आईएएस पीसीएस में इंग्लिश में सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि यूपीएससी में और अब तो पीसीएस में भी बहुत सारे सिलेक्शन जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के होने लगे हैं। तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश लेने का मतलब ये नहीं होता है कि सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, ले लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश ढंग से आती ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में देंगे। तो वो लोग हिंदी में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आईएएस पीसीएस की तैयारी हिंदी में की जा सकती है, सब कुछ अवेलेबल है, आप चाहें तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ना अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है, अब वो क्या करें? ठीक है, तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि इंग्लिश लें या हिंदी लें। पहले समझते हैं कि इंग्लिश और हिंदी कहाँ पर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं पीसीएस की बात करता हूँ, यूपी पीसीएस की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, तो देखिए पीसीएस में जो प्री का लेवल है, प्री लेवल है, वो उसमें किताबें जो आई हैं मार्केट में, जो किताबें हैं, मैं अभी मैं किसी कोचिंग के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो किताबें अवेलेबल हैं या वो पीसीएस प्री ओरिएंटेड किताबें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं। 2018 में यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ। पहले पुराना पैटर्न था, 18 के बाद से नया पैटर्न आ गया जो कि यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करता है। तो जो किताबें 18 के बाद से आई, तो उसमें आप देखेंगे कि प्री ओरिएंटेड किताबें बहुत सारी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थी, जो कि हिंदी में हुआ करती थी। क्योंकि एक वक्त था जब यूपी पीसीएस में हिंदी में ही सब लोग पेपर दिया करते थे, 90% से ज़्यादा लोग हिंदी में दिया करते थे। लेकिन जब से 2018 का पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट भी यूपी में आ गए हैं, और वो चूँकि इंग्लिश के मीडियम के होते हैं, यूपीएससी वाले होते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पे आके इंग्लिश के स्टूडेंट की जो मात्रा वो बढ़ा दी। ठीक है, लेकिन 18 से पहले मैक्सिमम लोग हिंदी में पेपर दिया करते थे, इसीलिए हिंदी में जो कॉन्टेंट था वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। खासकर अगर आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पीसीएस प्री का जो कंटेंट था वो हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, इंग्लिश में कुछ किताबें आ गई हैं पिछले 2-3 साल में, कुछ किताबें इंग्लिश में छपना शुरू हो गई हैं, जो ठीक है, बहुत अच्छी, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ख़राब है, अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर कंपेयर करते हैं तो पीसीएस प्री का जो कॉन्टेंट है जो हिंदी में है वो ज़्यादा ऑप्शन में है, ज़्यादा है। ठीक है, आपको कई किताबें मिल जाएंगी प्री पीसीएस प्री के हिसाब से, लेकिन आपका इंग्लिश में जो कंटेंट है उसकी बहुत लिमिटेड किताबें मिलेंगी आपको। महेश बड़वाल आ जाएगी या कुछ ऐसे ही कुछ राइटर्स हैं, उनकी किताब आ जाएगी। मजबूरी में लोग यूपीएससी की किताबें पढ़ते हैं पीसीएस प्री में, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है अभी तक। आपको पीसीएस के बारे में पढ़ना है तो पीसीएस की किताबें पढ़नी चाहिए, आईएएस की किताब चाहिए तो आईएएस की पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोनों में, खासकर पीसीएस प्री के लेवल में दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो पीसीएस प्री की हम जब बात करते हैं तो हिंदी में बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में एडवांटेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन जब हम मेंस की हम बात करते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। 2018 के बाद से जब पैटर्न चेंज हुआ तो हिंदी में कोई भी स्टैंडर्ड कंटेंट अवेलेबल है ही नहीं मेंस का।
मेंस का कंटेंट हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है यूपी पीसीएस की जब बात करते हैं। तो लोग मजबूरी में जाकर जो एक दो सोर्सेज रहते हैं, जैसे कि दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं उसको फॉलो कर लेते हैं, या विजन आईएएस के नोट्स हैं उसको फॉलो करते हैं, हिंदी वाले करते हैं। जो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल में जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है, विजन और दृष्टि की परफॉर्मेंस जिस तरह से नीचे जा रही है, खासकर पीसीएस में, और विजन में अगर दृष्टि की तो आईएएस में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस हो रही है पिछले 2 साल से, क्योंकि ये लोग आयोग के टारगेट पे हैं और आयोग मेक श्योर कर रहा है कि भाई इन लोगों के कंटेंट से ना आए। ऐसा र्यूमर है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि पिछले 2-3 साल से इन कोचिंग्स के नोट्स उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे जितने पहले हुआ करते थे। ठीक है, अब किताबें अवेलेबल है नहीं मेंस की, जो कोचिंग जो दिया भी करती थी स्टैंडर्ड बड़ी कोचिंग, सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग थी, उसके कंटेंट अब फंस नहीं रहा है। तब अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर हिंदी वाले जो हैं उनको दिक्कत आती है। तो प्री में इंग्लिश वालों को दिक्कत आती है, मेंस में हिंदी वालों को दिक्कत आती है। ठीक है, अब ये दिक्कत क्या है? देखिए, 2 तरह के कंटेंट होते हैं हमारे पीसीएस के अंदर। एक होता है इंग्लिश मीडियम, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक का मतलब जीके परमानेंट वाला जो नॉर्मल सा होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वाला जो हमारा कंटेंट है। अब ऐसा जो ट्रेडिशनल कंटेंट होता है, जो पुराना कंटेंट होता है, इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत कुछ इस पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट जो पुराने हैं, ट्रेडिशनल हैं, वहाँ पर हिंदी में बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। बट जो दूसरा पोर्शन है वो डायनेमिक पोर्शन, एक स्टैटिक पोर्शन, एक डायनेमिक पोर्शन। तो जो डायनेमिक पोर्शन है, यानी कि जो करंट अफेयर्स जुड़ी हुई चीज़ें जो है, वहाँ पर हिंदी भाषा पीछे रह जाती है, क्योंकि जो डायनेमिक इंफॉर्मेशन है, डायनेमिक नॉलेज है, वो इंग्लिश में अवेलेबल है और वहाँ से भी ट्रांसलेट होकर हिंदी में आती है। तो हिंदी वालों के पास बहुत लिमिटेड हो जाता है जब हम करंट अफेयर्स से डायनेमिक इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। तो ये बड़ा समस्या है हिंदी वालों को। और यूपीएससी में क्या कहानी है? यूपीएससी में मैक्सिमम चीज़ें डायनेमिक होती हैं, एनालिटिकल होती हैं, नई नई चीज़ें अलग अलग डायमेंशन पूछी जाती हैं। तो हिंदी वाले जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं वहाँ पर यूपीएससी में, तो बहुत बड़ा कारण ये है कि उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि हिंदी में चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन जब हम पीसीएस की बात करते हैं तो पीसीएस में भी प्रॉब्लम तो देखिए वही है, लेकिन पीसीएस में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है। क्यों कम है? एक तो आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चंस के पूछने में लेवल में बहुत फर्क है। आईएएस बहुत ऊपर है, पीसीएस थोड़ा नीचे है। और दूसरा, आईएएस 2013 से पैटर्न चेंज किया बैठा हुआ है, लेकिन पीसीएस वाले, यूपी पीसीएस वाले 2018 से पैटर्न चेंज किया उन्होंने। तो यहाँ पर अभी नया नया पैटर्न चेंज हुआ है, तो अभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही बेसिक पे चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हिंदी वालों को समस्या आती है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन जहाँ पर होगा, नॉर्मल जीके वाला होगा, वहाँ पर तो हिंदी वाले अच्छा कर जाएंगे, लेकिन जहाँ पर डायनेमिक पोर्शन होगा वहाँ पर हिंदी वाले उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी रहती है। अब क्या किया जाए? क्या जाए? देखिए, करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जो आप कंफर्टेबल हो, जिस मीडियम में, जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में आप कंफर्टेबल हो गए हो, आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पीसीएस वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन हो ना हो, वो लोग आप पे डिपेंड नहीं हैं, आप उन पे डिपेंड हो। आपको गरज है सिलेक्शन पाने के लिए, तो आपको बदलना होगा, कमीशन नहीं बदलेगा, कमीशन अपनी रफ्तार से चलेगा। अब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भैया ये आपकी समस्या है, ठीक है, उनकी समस्या नहीं है। लेकिन क्या अंग्रेजी सीखी जा सकती है? सवाल है। बिल्कुल सीखी जा सकती है। पहली चीज़, यूपी पीसीएस में बहुत ही बेसिक इंग्लिश आती है, बहुत ही बेसिक इंग्लिश आती है। मैंने खुद ने इंग्लिश मीडियम में उसको दिया हुआ, एग्जाम में दिया हुआ है, और मैं खुद कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरी बहुत ही शेक्सपियर वाली इंग्लिश है, बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश, नॉर्मल ग्रामर के साथ, नॉर्मल वोकैबुलरी के साथ मैंने लिखा और मैंने मेंस क्रैक किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी क्रैक कर सकते हो। आपको बेसिक इंग्लिश के साथ लिखना है, लेकिन आप उसको घबराओ नहीं, डरो नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा अपने लिए मेहनत करो, आप इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लेना चाहते, जो वो लोग जो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करें जो हिंदी में ही रहना चाहते हैं, तो भाई उनके साथ भी मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा। आप भले ही आंसर हिंदी में लिखो, बट आप
इंफॉर्मेशन तो इंग्लिश में कलेक्ट करो, क्योंकि हिंदी में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब मान लीजिए कि इंडिया चाइना के ऊपर कुछ मसला आ गया, तो अगर हम कंपेयर करें इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के पेपर से, तो किस पेपर में आपको लगता है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी? बिल्कुल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। वहीं दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में लोकल न्यूज़ ज़्यादा लिखी जाती है। तो जब एक ही एग्ज़ाम है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, एग्ज़ाम एक ही है, एग्ज़ाम जो है वो एक है और उसमें दो अलग अलग मीडियम वाले बच्चे दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही आ रहा है ना, क्वेश्चन तो एक ही तरह पूछा जा रहा है। तो जो बच्चा अंग्रेजी मीडियम का है, जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, उसके पास तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, पॉइंट ज़्यादा है, हो सकता है वो 10 पॉइंट लिख सके। लेकिन वही क्वेश्चन आपको भी लिखना है जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो क्या करें, आपने पढ़ा दैनिक जागरण, आपने पढ़ा हिंदुस्तान, आपके पास 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, आपने 3-4 पॉइंट लिख दिए, तो नंबर किसको मिलेगा? इंग्लिश वाले को। सिलेक्शन किसका होगा? इंग्लिश वाले का होगा। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि अब भले ही हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन तो अंग्रेजी में कलेक्ट की जा सकती है ना, इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं। पेपर तो आप भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस आप भी पढ़ सकते हो, द हिंदू आप भी पढ़ सकते हो। अब दिक्कत ज़्यादा है, आपको क्या यार, अगर मुझे इतनी अंग्रेजी आती तो मैं क्या बात थी। तो पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का एनालिटिकल देते हैं, एनालिसिस देते हैं, तो वहाँ से पॉइंट तो नहीं नोट कर सकते हैं आप, थोड़ा बहुत तो आप एफर्ट लगा सकते हो। अब बिल्कुल हाथ खड़े कर लेते हो कि भैया ना, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है और मैंने कुछ एफर्ट भी नहीं करना अंग्रेजी सीखने के लिए, तो भैया आप टेंशन में रहो, अपने उसमें रहो, घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमीशन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको फ़र्क पड़ता है कि आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बदलना तो आपको पड़ेगा, एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करो, कुछ तो कोशिश करो यार, कुछ तो पॉइंट्स नोट करने करो, कुछ तो इन्फॉर्मेशन लो। कम से कम अगर दूसरा वाला 10 पॉइंट है तो कम से कम 7-8 पॉइंट तो आप भी लिख सको। प्रॉब्लम यह है कि कॉम्पिटिशन एक ही है, अंग्रेजी और हिंदी वालों के लिए कॉम्पिटिशन अलग अलग नहीं है, मेरिट तो एक ही बनेगी आपकी। तो चाहे कुछ हो जाए, इन्फॉर्मेशन तो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। अगर दिक्कत आ रही है तो गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर लो, फोटो खींचो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो लो आप कम से कम। अब कसम खा के बैठोगे कि मुझे कुछ बदलना ही नहीं है, तो भैया सच बताऊं, कुछ नहीं बदलेगा, कभी कुछ नहीं बदलेगा। इतने साल आपने लगा दिए, आगे भी अब समय लगा दोगे, बदलेगा नहीं। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो बदलना पड़ेगा आपको, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे आपको। हिंदी वालों से कह रहा हूँ कि रास्ते ढूंढने पड़ेंगे मेंस के लिए, और यही बात मैं इंग्लिश वालों से कह रहा हूँ प्री के लिए। मैंने पहले कहा कि जो प्री की इंफॉर्मेशन है, प्री की नॉलेज है, या प्री का जो स्टैंडर्ड है, उसमें हिंदी किताबें बहुत अवेलेबल है, इंग्लिश किताबें ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। तो अगर कुछ कंटेंट आपको हिंदी में पढ़ना पड़े तो पढ़ लो, कोई आफत नहीं आ जाएगी, आप हिंदी पढ़ लोगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। अब करंट अफेयर्स जो है वो राइट नाउ यूपीपीसीएस की अगर हम बात करें, प्री की बात करें, तो करंट अफेयर्स के लिए इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किताबें अवेलेबल नहीं है। जो करंट अफेयर्स आ रहा है वो अंग्रेजी में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, अब सॉरी हिंदी में आ रहा है। और इंग्लिश वाले क्या करेंगे? अब इंग्लिश वालों के लिए मजबूरी है, या तो वो हिंदी में पढ़ें या फिर वो हिंदी में पढ़ें, क्योंकि दूसरा रास्ता जो होता है कि यूपीएससी वाला पढ़ना, वो सही नहीं है। क्योंकि यूपीएससी का करंट अफेयर्स और पीसीएस का करंट अफेयर्स दोनों अलग अलग करंट अफेयर्स हैं, इससे कोई आपको हेल्प नहीं मिलने वाली। तो आपको हिंदी में कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, और कोई इससे आपकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, इससे आपके कहते ना कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो पीसीएस प्री की मैं बात करता हूँ तो अंग्रेजी वालों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर मेंस की बात करता हूँ तो हिंदी वालों को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको करना है। अपने सिलेक्शन के लिए लैंग्वेज को बैरियर मत बनने दो। लैंग्वेज होती है, अगर सिलेक्शन के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भी सीखनी पड़े तो वो भी सीखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगे कि उस वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ सकती है तो गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करके पढ़ो, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो लो भैया, सिलेक्शन तो होगा ना, ठीक है। तो मैं समराइज करता हूँ कि पहली चीज़, आप हिंदी और इंग्लिश का मसला यूपीपीसीएस में रहता है, ठीक है। अब 50-50% पॉपुलेशन हो चुकी है, जो आधे लोग इंग्लिश में और आधे लोग हिंदी में देते हैं, ठीक है। पीसीएस प्री की हम बात करेंगे तो
इंग्लिश वालों को थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि हिंदी में इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल है, तो इंग्लिश वालों को थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खासकर करंट अफेयर्स वगैरह में। और बात करते हैं मेंस की, तो वहाँ पर इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, हिंदी वालों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कर लीजिए, बेसिक अंग्रेजी ही पढ़नी होती है तो हो जाता है, ठीक है। जो जिनकी अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर है वो लोग कोशिश करके और चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर वो इंग्लिश में लिखना आता है तो वो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, कोई हाई फाई इंग्लिश जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आती है तो कोशिश करो कि साल भर के अंदर अंग्रेजी ठीक कर लो और आप आराम से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग हिंदी में ही देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए, बट इन्फॉर्मेशन के लिए आप अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, खासकर डायनेमिक पोर्शन की, करंट अफेयर्स की, तो वो आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ पढ़िए उसको, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कुछ रास्ते निकालिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन में कम मत रखिए क्योंकि एग्ज़ाम एक ही है आपका, ठीक है। अच्छा, अब सिलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, एक ज़माना था जब अंग्रेजी वालों को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाया करता था यूपी पीसीएस में, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हिंदी और इंग्लिश वालों को कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, ज़्यादा भेदभाव नहीं है, लेकिन यह है कि इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है। अब पहले था कि जब लोग इंग्लिश में लिखते थे तो 2-4% एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते थे, अब वो सब नहीं है। तो भाषा कुछ भी लिखो, आप कुछ भी यूज़ करो, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार होना पड़ेगा। कहीं पर आपको प्री में एडजस्टमेंट करना है तो कहीं आपको मेंस में एडजस्टमेंट करना है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कीजिए। अंत में जो लक्ष्य है आपका वो है सफल हो जाना, पीसीएस बन जाना, एसडीएम बन जाना। और उसके लिए आप अगर आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भी पढ़ना पड़े तो पढ़िए आप, क्योंकि आयोग आपके लिए चेंज नहीं होगा, आपको आयोग के लिए चेंज होना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक मेरा टेक था इस टॉपिक पे। अगर आपको, वैसे तो मैं कोशिश की कि मैं हर चीज़ समझा पाऊँ आपको, लेकिन मैं आपको लगता है कुछ सवाल आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ डाल दीजिएगा, नहीं तो नंबर ये फ्लैश हो रहा है, ठीक है। आप इसी नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।